हाय एवरीवन, मैं हूँ उष्मा और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो पर्सल के लिए की तरफ से है और इसमें दो जॉब रोल्स अवेलेबल हैं। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस्ड, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सभी एलिजिबल हैं और सभी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क फ्रॉम होम है, वो भी परमानेंट। सैलरी 25,000 से 50,000 पर मंथ तक रहेगी। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली एसेंशियल जॉब्स की तरफ से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। शुरुआत कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल के साथ। क्योंकि ये जो रिनाउंड कंपनीज होती हैं इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो कंपनी की डिटेल्स ज़रूर पता होनी चाहिए और इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई कर सको। तो मैं बात कर रही हूँ पर्सल कैली की और ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। 2016 का इस्टेब्लिशमेंट है पर्सल होल्डिंग्स और कैली सर्विसेज का। इन्होंने पूरा एशियन मार्केट कैप्चर कर रखा है। रिक्रूटिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट सॉल्यूशन से बेसिकली वर्कफोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। स्टाफिंग सॉल्यूशंस अलग अलग इंडस्ट्रीज को देती है। अक्रॉस 50 प्लस कंट्रीज हैं। तो रिनाउंड है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अप्लाई ज़रूर करिएगा। जॉब रोल हम देख लेते हैं। फिलहाल तो इसमें जो है वो 5 जॉब रोल्स के लिए है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी की डायरेक्ट लिंक भी दे दी गई है। वहाँ जाके इससे और भी ज़्यादा जॉब रोल्स हैं, आप वो भी एक्सप्लोर करिएगा। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो भी इसमें एक बार चेक ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दी गई है। तो फिलहाल के लिए हम जॉब रोल एक या दो ही देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर जॉब रोल की लिंक ज़रूर मिल जाएगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेशर्स के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपना करियर फिनेंस के फील्ड पे देख रहे हो, तो ये जॉब बहुत अच्छी है। जो जिनका फिनेंस बैकग्राउंड है उनके लिए जॉब रोल है। फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट की भी जॉब इसमें अवेलेबल है। रिटेल प्लानिंग की भी जॉब अवेलेबल है। कस्टमर सपोर्ट हैदराबाद एक चैट प्रोसेस है, दूसरा वॉइस प्रोसेस है, तो दोनों ही इसमें अवेलेबल है। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का भी जॉब रोल है। तो एंड तक बने रहिएगा इस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर फ्रेशर्स के लिए बात कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट इन्होंने आपसे उम्मीद लगा रखी है और जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो भी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल रिक्वायरमेंट में ये आता है कि आपको कैपिटल मार्केट पता होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस, ट्रेड प्रोसेस, बॉन्ड, इक्विटी, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जिनका फिनेंस बैकग्राउंड होगा उनके लिए ये बहुत इजी है ये सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग, जर्नल एंट्रीज, बॉन्ड्स, कैपिटल बॉन्ड्स, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप फिनेंस बैकग्राउंड से है। जनरल रिक्वायरमेंट्स में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट नहीं चाहिए, बस अच्छी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड शिफ्ट आवर्स होंगे, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शिफ्ट ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल चलाते आना चाहिए, एमएस वर्ड पे काम करते आना चाहिए, एक्सेल पे काम करते आना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल रोल के लिए, क्योंकि 6 महीने का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। ऑब्वियसली कुछ सीखने मिलेगा इस पे। लोकेशन चेन्नई रहेगी, काम आपको घर से ही करना पड़ेगा। और जो लोग जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 या 21 में पास आउट है, उन्हीं को ये प्रेफरेबल दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई मैंडेटरी का क्राइटेरिया नहीं रखा गया। इसके पहले की भी अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिनेंस और अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली फिनेंस अगर बैकग्राउंड है तो नॉलेज होना चाहिए। बीकॉम, अगर आपने ये एकेडमिक क्राइटेरिया है इसमें, अगर बीकॉम कॉमर्स से आपका बीबीए कर रखा है, बीएमएस कर रखा है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, तो आप यहाँ एलिजिबल हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है एमकॉम कॉमर्स में, एमबीए, पीजीडीबीएम का कोर्स अगर आपने किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, तो भी यहाँ आप एलिजिबल हो। एमबीए फाइनेंस ये प्रेफर कर रहे हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं किया है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें ये है कि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का बेसिकली रोल होगा। तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होता है वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पे वर्क करते हैं। तो ये रोल होता है। और जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है। एक्चुअली इसमें 5 जॉब्स हैं, तो पाँचों के लिए आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ जाके चेक ज़रूर करिएगा। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो anjali_shetty kellyservices.co.in पर अपना अपडेटेड रेज्यूमे जो है वो शेयर कर सकते हैं।
और दूसरी जॉब जो है इसमें वो हायरिंग फॉर कस्टमर सपोर्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए है, काम घर से ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक हेल्प डेस्क एजेंट है, फ्रंट लाइन एम्प्लॉय की तरह ही है ये। इनबाउंड प्रोसेस होगा और जो पोजीशन होगी 5 से 6 ही है, जो ओपनिंग्स इसमें रखी गई है वो 5 से 6 ही है। तो ये इस पोजीशन के लिए अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी इसमें अप्लाई कर दो, वेट मत करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सके और रिज्यूमे अपडेट ज़रूर कर लेना। इंटरव्यू के जो राउंड्स होंगे वो 2 ही राउंड्स होंगे, वर्क लोकेशन माधापुर रहेगी। और अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हो तो कैब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। और बेसिकली कस्टमर सपोर्ट का जॉब रोल है तो कस्टमर्स को रेजोल्यूशन देना होगा, फ्रंट लाइन एम्प्लॉय की तरह पॉलिसीज़ बता दी जाती है, उस हिसाब से आपको उनको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल का होगा, 1 साल आपको यहाँ काम करना होगा। एक्सपीरियंस लेवल फ्रेशर्स टू 1 ईयर, फ्रेशर्स भी कंसीडर कर रहे हैं। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रायोरिटी ज़रूर दी जाएगी और 1 साल का नहीं है, सिर्फ 6 महीने, 3 महीने का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर देना। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन आई मीन एजुकेशन में ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। अगर अंडर ग्रेजुएट हो, अभी अभी आपने 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी सैलरी 15K से 25K तक रहेगी पर मंथ और ये वैरी करेगी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के बीच में। शिफ्ट जो होगी वो रोटेशनल होगी, 9 आवर शिफ्ट रहेगी, 1 आवर ब्रेक इंक्लूड रहता है इसमें। और कैब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और इसकी जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेशर्स के लिए जो मैं बात कर रही हूँ, उसकी सैलरी जो होगी वो 50K तक रहेगी और बाकी आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ये मैंने एस्टिमेटेड सैलरी बताई है, बाकी इंटरव्यू के बाद आपको एचआर जो है वो अच्छे से क्लियर कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये जितनी भी रिटेल प्लानिंग, कस्टमर सपोर्ट हैदराबाद और वॉइस प्रोसेस के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफिसर के लिए, तो ये जितनी भी पोस्ट है सबकी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेश ओपनिंग्स हैं जो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से निकाली गई है, उसकी भी लिंक दे दी गई है। वहाँ जाके आप अपना जॉब रोल जो भी आप जॉब रोल जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड का आप कोई जॉब रोल ढूंढ रहे हैं तो वहाँ जाके आप सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो तो मेंशन कर सकते हैं। contact.essentialjobs@gmail.com पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड हम कल फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।